हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट ग्राफ्स इन वन डायमेंशनल मोशन। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो तीन ग्राफ आपको दिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, दीज थ्री ग्राफ्स आर मोस्टली आस्क्ड। और इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है। जैसे मैंने सबसे कॉमनली ग्राफ लिया है एक्सटी कर्व, पैराबोलिक। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जब भी टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो पैराबोलिक कर्व बनता है। ऐसे मैंने एक नोट्स बना रखे हैं जिसमें अगेन इट इज़ नॉट कंपलसरी। जैसे कि एक ग्राफ और है पैराबोलिक जिसमें स्क्वायर जो है वो एक्स के ऊपर है और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो टी के ऊपर है। दीज टू ग्राफ्स बोथ आर पैराबोलिक, बट जो मेन डिफरेंस है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर होता है तब एक ग्राफ जो बनता है। यदि हम इसका दैट मीन वाई वेरिएबल का एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें देन हमें वेलोसिटी मिलता है। जैसे यहाँ पर तो वेलोसिटी मिल रहा है, मान लो ये ग्राफ होता है चार्ज वर्सेस टाइम, तो चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ आता करंट, तब भी ग्राफ की पैटर्न शेप यही बनती है। इसको आप बोल सकते हो इंटरचेंज इन ग्राफ्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि दे रखा हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। सिंपल सा तरीका है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करें। एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर बनता है वी, टी स्क्वायर से बनता है 2t। जहाँ 2 कांस्टेंट है तो मैंने हटा दिया है, प्रोपोर्शनल के सिंबल में केवल वेरिएबल्स दिखाते हैं। इन शॉर्ट जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर एक कम हो जाती है। जैसे ही एक पावर कम होती है तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो टाइम की सिंगल पावर पे डिपेंडेंट है, जो कि मुझे स्ट्रेट लाइन कर्व देगा। सिमिलर टू यदि मैं वन टाइम डिफरेंशिएशन और करूं तो वेलोसिटी हो जाती है एक्सेलरेशन, एज यू नो। नाउ टाइम का भी डिफरेंशिएट करें तो वो कांस्टेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगी बट स्लोप उसकी जीरो जाएगी। यहाँ आप बोल सकते हो विथ कांस्टेंट स्लोप, और वो भी कौन सा है, नॉन जीरो। नाउ ओके, नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब इस पार्ट में हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है। नाउ दिस इज अगेन यू कैन से पैराबोलिक which is similar to this graph but variables has changed। यहाँ पर x था, यहाँ पर v है। अब देखिए मैं यहाँ पर दो स्लोप खींच सकता हूँ। सिंस आपको मालूम होना चाहिए वेलोसिटी टाइम कर्व की जो स्लोप्स होती हैं वो एक्सेलरेशन होती है। देख सकते हैं आप यहाँ जो एक्सेलरेशन है कौन सा वाला है, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। अब ये एक्सेलरेशन आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप होता है, उसमें भी यदि आपको एक्सेलरेशन चेक करना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव तो कहीं पर भी आप स्लोप खींचिए। स्लोप में एंगल देखिए, इफ़ दिस एंगल इज एक्यूट तो आप लिख सकते हो सिंस थीटा इज एक्यूट, 90 डिग्री से कम है तो ये आपको पॉजिटिव स्लोप देगा। और वेलोसिटी टाइम कर्व की स्लोप एक्सेलरेशन है तो आपको ऑब्वियस क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। नाउ अब यदि आप दो जगह स्लोप खींचते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि एंगल एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है, तो आप एंगल के बेसिस पर देख सकते हैं कि टेन या मतलब स्लोप ज़्यादा कहाँ है, तो आप इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ स्लोप देख सकते हो कि यहाँ पर स्लोप जैसे कि बढ़ रही है, एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, राइट। तो स्लोप बढ़ रही है ना, तो अब स्लोप बढ़ रही है तो आप ऑब्वियस बोल सकते हो कि वेलोसिटी की स्लोप बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन का बढ़ना। तो ना केवल आप एक्सेलरेशन का साइन देख सकते हैं बट आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सेलरेशन will also you can see। now we'll discuss now next graph which is xt, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। मैंने अगेन इसको पैराबोलिक लिया। बच्चे क्या पैराबोलिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल सा है, आप एक स्लोप खींचिए। क्या ये स्लोप अगेन आप देख सकते हैं थीटा लेस देन 90 है, एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव है। बट एक्सटी कर्व की जो स्लोप होती है वो होती है वेलोसिटी।
हाँ, दोनों ही जगह एक्यूट एंगल है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, बट वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है तो आपको स्लोप के एंगल से चेक करना होगा। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि अल्फा थीटा से बड़ा है तो स्लोप बढ़ रही है। विथ टाइम नाउ वेलोसिटी आल्सो विल इंक्रीज, क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स का डिफरेंशिएट या बोल दो एक्स-टी ग्राफ की स्लोप जो होती है वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, बट आप यहाँ से एक्सेलरेशन का बढ़ना घटना चेक नहीं कर सकते लाइक दिस। इंक्रीज और डिक्रीज ओनली आप तभी देख सकते हो जब आपकी स्लोप इंक्रीज डिक्रीज हो, वो भी वेलोसिटी टाइम की। अभी आप हो एक्स-टी पर, तो एक्स-टी की स्लोप से आप वेलोसिटी का बढ़ना घटना तो देख सकते हैं, बट एक्सेलरेशन के लिए केवल एक स्टेटमेंट देख सकते हैं। सिंस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग नाउ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन आया